आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लेट डाउन करता है द पावर ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 13 कहते हैं कि कोई भी लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट विल बी वॉइड अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद एनी प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है that only a part which is inconsistent with fundamental right will be void. It means पूरा का पूरा जो लॉ है वो void नहीं होगा unless one, अगर जो वैलिड पार्ट है वो सेपरेबल नहीं है फ्रॉम द इनवैलिड पार्ट, या फिर जो वैलिड पार्ट है वो सेपरेबल तो है बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड इंडिपेंडेंटली। इन दैट केस पूरा का पूरा लॉ जो है वो void हो जाएगा एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 13 के 4 क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है, क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, एंड क्लॉज 3 जो है वो डिफाइन करता है द टर्म लॉ फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 कि लॉ के डेफिनेशन में क्या क्या कवर होगा वो हमें क्लॉज 3 बताता है। और जो क्लॉज 4 है ये ऐड किया गया है बाय अमेंडमेंट और ये बताता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लॉ के डेफिनेशन में फॉल करवाते हैं या नहीं। सेकेंडली, क्या जुडिशियल रिव्यू की पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग एक्सरसाइज की जा सकती है या नहीं, इसका आंसर हमें क्लॉज 4 बताता है।